प्रेज द लॉर्ड। शालोम। एक बार फिर से बाइबल विद मॉरिस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं कि दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके साथ है। सबसे पहले कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे प्रेम रखते हैं, और उसके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। बाइबल नहीं कहती है कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, केवल यही नहीं कहती है, बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बाइबल सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने के विषय में बात करती है। वो कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो कुछ तू करता है वो उसी में से होकर बहता है, तेरे मन में से होकर बहता है। आज भी आप अगर देखो, मनुष्य के बाहर गड़बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनुष्य के अंदर है। अगर ये अंदर ठीक हो जाए, ये अगर इंसान इनसाइड से, अंदर से साफ हो जाए, तो मुझे लगता है उसकी 75% जो सिचुएशंस है वो ठीक हो जाएगी। उसकी 75% जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएगी। ये प्रॉब्लम्स अधिकतर बाहर नहीं है, दरअसल अंदर होती है, मनुष्य के मन में होती है। इसलिए द बाइबल से सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो कुछ तू वहां से कहता है, इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है, गार्ड योर थॉट्स बिकॉज वट एवर यू डू इट फ्लोज फ्रॉम इट। जो कुछ तू करता है वो उसी में से होकर बहता है। तेरा मन वो सब चश्मा है, वो एक तोता है जो जिसमें से सब कुछ होकर निकलता है। जो भी आप कुछ देख रहे हो, आप जो कर रहे हो, वो सबसे पहले आपने अपने मन में थॉट किया, विचारा, और उसके बाद आप देखो, उसके बाद वो एक्शन में आया। इसलिए बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार आप देखोगे कि आज जवानों के अंदर आप देखोगे कि उनकी थॉट लाइफ प्योर नहीं होती है। कभी कभी आप देखो कुछ लोगों को 10-10, 15-15 साल पुरानी बातें उनके मनों में याद रहती है, एंड जानते हैं, और यही चीजें फिर कभी कभी वो अपने मुंह से बाहर निकालते हैं। 10-15 साल पहले कोई अच्छी चीज भी हुई थी वो याद नहीं रहती, और आप देखो बुराई बहुत अच्छे से याद रहती है। ये मनुष्य का मन है। दिस इज द नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड, जो बुराई को बहुत जल्दी कैचअप करता है। जानते हैं आप इस बात को? तो किस प्रकार एक बार ऐसा वचन ऐसा बताता है, कुछ चेले खाना खा रहे थे, और उस समय वचन ऐसा बताता है, कुछ धर्म गुरुओं ने उन्हें देखा, फरीसी और सदूकी जो उस समय के धर्म गुरु थे, उन्होंने उसे देखा, शास्त्रियों ने, और उन चेलों को देखा, और जीसस के पास आकर कहते हैं, तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना क्यों खाते? और यीशु उन्हें एक बात समझाता है और उनसे कहता है कि तुम, जो मनुष्य खाता है उसके द्वारा वो चीज उसे अशुद्ध नहीं करती है, कि वो खाता है और वो एक्सक्रीट कर देता है, लेकिन जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध बनाता है। कि जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो उसके मन से निकलता है, और मन से निकलने वाली बातें अर्थात चोरी, हत्या, व्यभिचार, परस्त्रीगमन, मूर्खता, ये सारी बातें मन ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध बनाती हैं। लेकिन बिना हाथ धोए खाना मनुष्य को शुद्ध नहीं बनाता। उस समय ये आर्ग्यूमेंट उस समय के धर्म गुरुओं के साथ जीसस का हुआ। तो देखिए, जीसस यहाँ पर बताना चाह रहा है कि आपको कोई खाना शुद्ध नहीं बनाता है, किसी प्रकार का फूड अशुद्ध नहीं बनाता है, बिना हाथ धोए खाना वो नहीं बनाता है। अब बिना हाथ धोए खाने की बात यहाँ पर अगर आ रही है, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप विदाउट हैंड वॉश के खाना खाओ। नो 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 नो। इन बातों के पीछे की स्पिरिट को समझिए, दरअसल जीसस बोलना क्या चाह रहा है। मनुष्य के मन से जो निकलता है वो उसके जुबान पर आता है, और जानते हैं वही उस मनुष्य को शुद्ध बनाता है। तो किस प्रकार, आप देखिए, आप हमारे मनों में, जैसे कि अभी मैंने बात की, सबसे अधिक जो गड़बड़ होती है वो हमारे मन में होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सरकमस्टांसेस हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं जो बहुत बड़े होते भी नहीं है, लेकिन हमारे मन में वो हमें बहुत बड़े दिखते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? हमारा मन उन्हें बहुत बड़ा करके दिखाता है। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी वो हमें बड़ी लग रही है। तो किस प्रकार इस मन का इलाज हो, क्या हो सकता है इस मन के साथ? हाँ, एक वचन में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीसस के पास हर एक चीज का इलाज है।
इसलिए वचन में ऐसा लिखा है, मैं तेरे सारे घावों का इलाज करके तुझे पूरी रीति से चंगा करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय आया और जीसस अपने चेलों से एक बात कहता है, मैंने जो तुमसे वचन कहे हैं उनके कारण तुम शुद्ध हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीसस अपने चेलों से कहता है, मैंने जो बातें तुमसे कही है ना, वो जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं ना, उनके कारण तुम शुद्ध हो। बाइबल ऐसा बताती है, वचन ऐसा बताता है, एक बार एक औरत यीशु के पास आई और उससे कहती है, मेरी बेटी में एक अशुद्ध आत्मा है और उसे निकाल दे। लेकिन जीसस एक फिगरेटिव लैंग्वेज में उसको एक बात कहता है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं फेंकते। दरअसल जीसस एक फिगरेटिव लैंग्वेज में बोल रहा है कि दरअसल मैं पहले इज़राइल के लिए आया हूँ, मैं पहले दूसरों के लिए नहीं आया जो इज़राइल से बाहर है, पर मैं पहले इज़राइलियों के लिए आया हूँ। और ये औरत जीसस से एक बात कहती है, बच्चे भी तो चूर चार, कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं। और यह सुनकर जीसस इस औरत से एक बात कहता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, इस कारण चली जा, तेरी बच्ची में से अशुद्ध आत्मा जा चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीसस ने वर्ड कहा कि तेरी लड़की में से दुष्ट आत्मा जा चुकी है। और जानते हैं, जब ये औरत घर गई तो बच्ची में से निकल चुकी थी वो अशुद्धता। जरा देखिए इस चीज को, जीसस ने वर्ड कहा और अशुद्धता बाहर निकल गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मन में का एक ही इलाज है कि हम अपने मन में सबसे अधिक परमेश्वर के वचन को डालें। जितना हो सके परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इनहेल करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज आप देख रहे हो आज, जो चीज आप सुन रहे हो आज, जो चीज आप पढ़ रहे हो आज, दरअसल आप उन बातों से अपने आप को फीड कर रहे हो। आपको दरअसल ये भी देखने की जरूरत है, आप इन दिनों में किन चीजों से अपने आप को फीड कर रहे हो। क्या आप क्या आप कोई गलत चीज तो फीड नहीं कर रहे हो। दरअसल आज आप देखो, आज यंगस्टर में आप देखो, आज ये कई सारे यंगस्टर्स सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में घंटों बिता सकते हैं, घंटों बिताते हैं। और मैं केवल ये नहीं कह रहा बिता बिता सकते हैं, वो घंटों बिताते भी हैं। वो किस चीज को देख रहे हैं उसमें, वो किस चीज को पढ़ रहे हैं उसमें, वो सब चीजें उनके अंदर फीड होती जा रही है, फीड होती जा रही है। अगर आप अपने दिनों में, अपने अपने प्रतिदिन अगर आप परमेश्वर के वचन को सबसे अधिक पढ़ो, तो वही बात आपके अंदर फीड होती चली जाएगी। यीशु ने कहा, मैंने जो तुमसे बातें कही वह आत्मा भी है और जीवन भी। सोचिए, अगर जो वचन आप अपने अंदर फीड करते जाए। यीशु ने कहा, मेरे वचन पवित्र आत्मा भी है। वचन के पीछे पवित्र आत्मा है। जब वो आपके अंदर आएगा, फीड होता जाएगा, फीड होता जाएगा। जानते हैं, ये वर्ड जैसे जैसे आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर जो जो इम्प्योरिटी है ना, उसको बाहर निकालेगा, उसको बाहर निकालेगा। ये वचन एक प्रकार का जल है जो गंदगी पर आता है और उसको साफ करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन पढ़ें। जब भी आपको मौका मिलता है, सबसे अधिक परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद पवित्र आत्मा आपके मन को पवित्र बनाएगा। इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपके मन को पवित्र बनाएगा और आप देख सकेंगे अपने अंदर एक उत्तम बदलाव। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिरेकल्स बहुत अच्छी बात है, चंगाई हीलिंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर बात है कि एक मनुष्य का मन अच्छा हो गया है। एक मनुष्य का मन जो है वो शुद्ध हो गया है। इसलिए जीसस ने कहा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। याद रखिए इस बात को, जीसस कहता है धन्य है वे, सब नहीं है, मात्र केवल इस कैटेगरी के लोग धन्य हैं, आशीषित हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। मैसेज ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, ब्लेसड आर दोज, धन्य है वे। यदि मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो वह कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे हर जगह परमेश्वर को देखेंगे, अपने हर हालातों में परमेश्वर को देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से बहुत साल पहले वचन ऐसा बताता है, एक लड़का था और उसके जीवन में बहुत सारी बातें घटित हुई। वचन बताता है, उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया। उसके बाद आप देखोगे कि वो मिस्रियों के हाथे बिकवा दिया गया। एक औरत ने उसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगा दिए और आप देखो,
वचन बताता है एक दिन फैरो ने सपना देखा और सपने का जो भेद था वो बताने वाला कोई नहीं था, और फिर फैरो ने आज्ञा दी उस लड़के को जेल में से बुलवाओ। और जब फैरो ने देखा कि वो लड़का वाकई में बहुत बुद्धिमान है, उसको वहां का गवर्नर बनाया। और जानते, जब गवर्नर बनाया तो वचन ऐसा बताता है कि वहां पर अकाल पड़ा था मिस्र में। आपने वहां पढ़ा होगा, 7 साल के भरपूरी के थे और 7 साल अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो जोसेफ के वो सारे भाई आए, और आप देखोगे वहां पर जब जोसेफ के वो सारे के सारे भाई आए तो वचन ऐसा बताता है जोसेफ आखिरकार अपने आप को उन पर जाहिर कर ही देता है और उनसे एक बात कहता है। वो कहता है, मुझे यहाँ लाने वाले तुम नहीं थे, परंतु परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया ताकि तुम्हारे प्राण बचे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ का मन शुद्ध था, इसलिए वो अपने हर हालातों में परमेश्वर को देख पाया था। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने मन को शुद्ध करें, और शुद्ध रखने की चाबी मात्र केवल परमेश्वर का वचन ही है। क्योंकि जीसस ने कहा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही, जो वचन मैंने तुमसे कहे, तुम उनके कारण शुद्ध हो। मैं उम्मीद रखता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बात की, परमेश्वर ने आपसे बात की, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको दिया। इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप एक जवान हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे अधिक अगर आप स्टडी भी करते हैं, सोशल मीडिया से हटकर अपना समय परमेश्वर के वचन को दें, प्रार्थना को दें और अपनी स्टडीज को दें। अपना समय बेकार में खराब ना करें, टाइम पास ना करें। टाइम पास इज इक्वल्स टू टाइम वेस्ट। आज टाइम वेस्ट को एक नया नाम मिला है, टाइम पास। सो यूज योर टाइम वाइजली। यंगस्टर को कहना चाहूंगा, यूज योर टाइम वाइजली। मैं हर एक से कहना चाहूंगा, यूज योर टाइम वाइजली। परमेश्वर का वचन पढ़े। परमेश्वर का वचन आपको आपके अंदर से शुद्ध बनाएगा और आप अपने हर हालातों में परमेश्वर को देखेंगे, जिस प्रकार जोसेफ ने देखा था। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद रखता हूँ खुदा ने आपको ब्लेस किया। एक बार फिर से एक नई वीडियो में एक नए सीख के साथ हम वापस से मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह।